Welcome to Linear Control System Practical. Here is the lab instructor of this lab is myself, Engineer Linta Khalil. And today we are going to study the experiment number 9 to understand the DC motor position control using QNet DC motor trainer in LabVIEW. The basic lab outcomes are basically the lab outline is based on the objective equipment theory, software and hardware description and the results. Here is the lab objective is to control the position of the DC motor using a PID controller. The equipments which are utilized for performing this lab are NI Elvis board, QNet DC motor trainer PC and the LabVIEW software. And the first one is what is controller? Controller is basically a mechanism that seeks to minimize the difference between the actual value of a system and the desired value of the system. Basically, we can say that हमारी जो actual value होती है उसका difference और हमारे पास जो desired value होती है उसका difference. एक्चुअल वैल्यू हमारे पास जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू को बोलते हैं और जो डिजायर्ड वैल्यू होती है वो हमारे पास सेट पॉइंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी भी बंदे ने एक प्लांट लगाना है तो वहां पे जाता है और वो वहां पे पहले सबसे पहली चीज वो लैंड किस तरह की सिलेक्ट करना चाहता है. ठीक है, वो पहले विजिट करता है डिफरेंट जगहों पे कि मैं अगर ये वाली जगह सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास इनपुट के जितने भी सोर्सेज हैं वो अवेलेबल है कि नहीं है. सोलर अगर विंड वो यूज करना चाह रहा है तो वहां पे है कि नहीं है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास वो अपनी डिजायर्ड वैल्यू को सेट करेगा कि अगर मैं ये सारी चीजों को यूटिलाइज करूंगा तो हमारी जो आउटपुट के ऊपर उसकी जो डिजायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी. ठीक है, ये जो प्रोसीजर होता है ये प्रोसीजर हमारे पास बेसिकली कहलाता है कि कंट्रोलर मींस के हम लोग कहते हैं कि वो इन चीजों को यूटिलाइज करेगा, इन चीजों को कंट्रोल करेगा और फिर जाके वो अपनी आउटपुट लेगा. सिमिलर केस हमारे पास इनपुट के ऊपर हम लोग रेफरेंस सिग्नल देते हैं, समीशन होता है, एरर सिग्नल दिया जाता है, फिर कंट्रोलर होता है. कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास प्रोसेस करता है, फिर वो प्लांट के पास आता है और हमें आउटपुट दे देता है. ठीक है, हमारे सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमारा अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो रही है और वो अपने गोल्स अचीव कर रहा है तो हम लोग उस टाइप का सिस्टम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, मोस्टली जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो हमेशा क्लोज लूप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें फीडबैक नेसेसरी होता है हमारे पास. ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग क्लोज लूप सिस्टम को यूज करते हैं ताकि अगर हमारे पास कंट्रोलर के प्रोसेस में कोई भी डिफिकल्टी आई है तो हमारे पास वो फीडबैक दे सके. जो हमारे पास कंट्रोल रूम्स होते हैं वहां पे बेसिकली फीडबैक जाता है कि अगर हमारे इस पार्ट में कोई एरर है तो आप चेक करें, तो बेसिकली फीडबैक आ रहा होता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी में भी इजाफा होता है और इसकी स्टेबिलिटी में भी इजाफा होता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग का बेसिकली हमारे पास कंट्रोलर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, हम लोगों ने पिछली लैब में भी स्टडी किया था, हमने प्रोपोर्शनल और इंटेग्रल कंट्रोलर को स्पीड के लिए यूज किया था. ठीक है, इधर हम लोग PID को यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, हमारे पास प्रोपोर्शनल क्या होता है, इटसेल्फ कंट्रोलर होता है, इंटेग्रल कंट्रोलर होता है और डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है. ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है वो U of t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली हम लोग कहते हैं कि E of t होता है. बेसिकली वो एरर सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को हम लोग गेन कंट्रोलर भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर आ रहा होता है, ठीक है, उसको ये इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. सही है, हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है स्टेडी स्टेट एरर को ये इम्प्रूव करता है और सिस्टम को मोर स्टेबल करता है. ठीक है, और इसके अलावा वो कहते हैं कि द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवर डैम सिस्टम कैन बी मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ दीज कंट्रोलर्स. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट जैसे हमारे पास 3 कंट्रोलर है, हम इनके कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं. ठीक है, हम लोग PI यूज करते हैं, PD यूज करते हैं या कुछ केसेस में हम लोग PID कंट्रोलर यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब हमने इधर क्या करना है कि हम लोग इधर PID यूज करते हैं. ठीक है, मगर हम लोग जब अपनी वेव फॉर्म की परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर
हमारी वेव फॉर्म स्टेबल नहीं हो रही है, अगर हमारी आउटपुट स्टेबल नहीं आ रही तो हम इंटीग्रल को 0 रख देते हैं, ठीक है, या हम लोग का प्रोपोर्शनल या फिर डेरिवेटिव की वैल्यूज में कुछ चेंजेस कर देते होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस आती हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग इसको गेन कंट्रोलर भी बोलते हैं। गेन की एक वैल्यू सेट की जाती है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा जो हमने लैब की थी उसमें हमने देखा था कि हम लोग जब गेन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसका मोटर की स्पीड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, इसके साथ साथ जो हमारे पास इसकी आउटपुट आ रही होती है, जो वेवफॉर्म होती है उसकी उसमें भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप एक स्पेसिफिक वैल्यू गेन की एक स्पेसिफिक वैल्यू को जब इंक्रीज कर देते हैं, सेट पॉइंट बेसिकली आपने क्या रखा हुआ है 10 फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर उस सेट पॉइंट से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम में एक तो ओवरशूट आकर हो जाता है, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास अनस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग गेन की एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गेन को वेरी करते हैं। अगर इन सर्टेन केसेस में गेन ज्यादा हो जाता है हमारी सेट वैल्यू से, उसकी वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है तो हमारा सिस्टम क्या होता है कि वो अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या होते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोलर मैंने आपको लास्ट लैब में भी बताया था। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है ना उसको इंक्रीज करता है विद द डिक्रीज ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। बेसिकली हम लोग सिस्टम के रिस्पॉन्स को जब फास्ट कर रहे होते हैं और स्टेडी स्टेट एरर को भी डिक्रीज कर रहे होते हैं तो चांस होता है कि हमारे पास क्या हो, स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आए, ठीक है। तो हम स्टेबिलिटी के फैक्टर को सेट करने के लिए हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं पी के साथ, इंटीग्रल को कंबाइन कर देते हैं पी के साथ। हम मोस्टली केसेस में पी आई कंट्रोलर यूज करते हैं, ठीक है, और इन सर्टेन केसेस में हम लोग पी डी कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पी डी कंट्रोलर की एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पी और पी बेसिकली हमारे पास क्या होता है केपी, ये हमारे पास केपी ई ऑफ टी एरर सिग्नल होता है, ठीक है, प्लस के डी, और इसका ये डेरिवेटिव फॉर्म में हो जाता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है बेसिकली डी जो होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जो स्टेबिलिटी और ओवरशूट की प्रॉब्लम्स जो हमारे पास प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में आकर हो रही होती है ड्यू टू हाई गेन की वजह से, ठीक है। इन दो प्रॉब्लम्स को सेट करने के लिए हम इधर डेरिवेटिव कंट्रोलर को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पीआईडी एक कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारे पास अगर प्रोपोर्शनल में गेन इंक्रीज करके है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस बहुत ज्यादा फास्टर हो जाता है, उस केस में भी क्या होता है कि हमारे पास ओवरशूट आकर हो जाता है और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव कंट्रोलर यूज किया। डेरिवेटिव कंट्रोलर क्या करता है, वो हमारे पास वैल्यूज को एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने के बाद वो स्टेडी स्टेट एरर को इम्प्रूव करता है। जब वो एरर को इम्प्रूव करता है तो इसके साथ साथ हमारे पास सिस्टम में स्टेबिलिटी को लेके आता है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि हमारे पास इससे क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम का रिस्पांस फास्ट होता है विद द डिक्रीज ऑफ स्टेडी स्टेट एरर विदाउट इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और इसके साथ साथ जो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम होता है उसको भी ये इफेक्ट नहीं करता फिर, ठीक है। और इन सर्टेन केसेस में जो हमारे पास ओवरशूट होता है, बेसिकली डेरिवेटिव कंट्रोलर जो हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी आ रही होती है उसको ये स्टेबल करता है, और जो हमारे पास ओवरशूट आ रहा होता है उसको ये इम्प्रूव करता है, कम करता है, ठीक है। हम लोग कहें कि उसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो जो हमारे पास चीज अकर हो रही थी उसको इम्प्रूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, रिमूव का वर्ड नहीं यूज करते, ठीक है। आइडियल, जब हम लोग आइडियल कंट्रोलर बनाते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि उसने रिमूव कर दिया। इन प्रैक्टिकल जब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं तो इसमें वो इम्प्रूवमेंट लाता है, रिड्यूस करता है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास डीसी मोटर की,
ठीक है, उसमें वो पी डी यूज करता है, वो इंटेग्रल का पार्ट अभी यूज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन है, अगर स्पीड होती तो इंटेग्रल को वो यूज करता। इंटेग्रल क्या करता है, सिस्टम के रिस्पॉन्स को फास्ट करता है। इधर हमने उसकी पोजीशन को देखना है कि मोटर क्लॉकवाइज या फिर आया वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है। ठीक है, पोजीशन में स्लो मोशन होती है। ठीक है, तो वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में उसके स्टोरी होती है बेसिकली इसमें ना। अ, ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है एक जर्नल डीसी मोटर की। ठीक है, उसके बाद वो कंबाइनिंग दी प्रोसेस पोजीशन मॉडल को वो कंबाइन करता है क्यूब ऑफ एम एस ओवर वी ऑफ एम एस के ओवर एस टॉ ऑफ एस प्लस वन। ये इसकी जर्नल इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है इनकी, वो इधर गिवन है आपको। इसको ये यूज करता है, इसकी अकॉर्डिंगली वो डेरिवेटिव गेन निकालते हैं आपका। ठीक है, ये बेसिकली आपकी ब्लॉक डायग्राम है जो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनर यूज कर रहे हैं, क्यूनेट डीसी मोटर ट्रेनर। उसके साथ ये इसकी बिल्ट इन वीआईएस होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज आपको एक ब्लैक कलर का लूप सा नजर आ रहा है, वो कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप होता है। जितने भी कंट्रोलर बेस्ड हमारे पास लैब्स होती हैं उनकी कोडिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें डिफरेंट अरेज यूज कर रहे हैं, और सब वीआई का इधर आपको ब्लॉक एक नजर आ रहा होगा, उसमें हमने सब वीआई के अंदर हमने कंट्रोलर को बनाया है, पीडी कंट्रोलर को हमने बनाया है। आप इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहा होता है ओपन सब वीआई, तो उसको ओपन करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे पास इसकी सब वीआई ओपन हो जाती है। इसके अलावा हम लोग इधर इसका रियल टाइम में ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, अरे यूज कर रहे हैं, एरर इन और आउट यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने ये आइकन सेलेक्ट किए हैं और उसका एक फ्लो दिखाया गया है। बेसिकली जो हमारे पास कंट्रोल के जितने भी होते हैं वो हम लोग लेते हैं कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप में जाके हम लोग आइकन इसके सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारी डिटेल इस स्लाइड में गिवन है, स्लाइड नंबर 20 में, कि हमने कौन कौन सा आइकन कहाँ कहाँ से जाके पिक किया है। ठीक है, उसके बाद ये हार्डवेयर की डिस्क्रिप्शन है। इसमें हमारे पास नीचे जो बोर्ड मैंने पहले भी बताया था आपको, एक दफा फिर बता रही हूँ, जो नीचे इधर बोर्ड यूज किया गया है वो NI एल्विस बोर्ड है। जो इसके ऊपर है वो क्यूनेट डीसी मोटर का एक ट्रेनर है। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल मैंने बताई थी आपको आई थिंक सो नेक्स्ट लास्ट लैब में। इसमें जो ऊपर लगी हुई है वो आपकी मोटर है, ये जो आपके पास व्हाइट में है ये आपके एम्पलीफायर्स है। यहाँ से कनेक्शन दिए जाते हैं, जो पॉइंट 2 के ऊपर है इसको हम लोग प्रेस करते हैं। एक आपके पास पीछे 6 और 5 के सेंटर में एक बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं तो हम लोग के पास से ये ट्रेनर ओपन हो जाता है। इसकी लाइट रेड कलर और ग्रीन कलर की दो लाइट्स आपको यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर दो लाइट्स नजर आ रही है, ये जलती हैं। तो आपके पास इसके अंदर 8 नंबर के ऊपर एम्पलीफायर जो होते हैं उनकी ग्रीन लाइट्स आपके पास जल जाती है। इसके अलावा आपके पास इधर रिजल्ट में केस नंबर 1 है, और इसमें आप ने पहले हम लोगों ने डिस्टर्बेंसेस ऑफ रखी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ वैल्यूज को सेट किया है। उसके बाद इसकी एक वेव फॉर्म आती है जब हमने डिस्टर्बेंसेस नहीं अप्लाई की। ठीक है, इसकी इस विंडो पे डिस्टर्बेंसेस का ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली केस नंबर 1 में हम लोगों ने जो जो वैल्यूज को पुट किया उसके अकॉर्डिंगली हम लोग के पास ये वेव फॉर्म आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद केस नंबर 2 में हम लोगों ने जब डिस्टर्बेंसेस को ऑन किया उसके बाद जो हमने इनकी वैल्यूज को सेट किया वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको मैंने लिखी है। ठीक है, वो हम लोग इसके फ्रंट पैनल के ऊपर उन वैल्यूज को डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास एक लास्ट में एक वीडियो है, इसको आप प्रेस करेंगे ये वीडियो ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने हार्डवेयर को एक्सप्लेन किया है, इसमें वो रन टाइम का हार्डवेयर आपको बता रहा है और आपको मोटर की पोजीशन नजर आ रही है। इसमें फर्स्ट केस भी है पड़ा जिसमें हमने डिस्टर्बेंसेस को ऑफ रखा, और सेकंड केस है जिसमें मैंने डिस्टर्बेंसेस को ऑन किया है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने उस वेवफॉर्म को एनालाइज किया हुआ है इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ना जो
मोटर किस तरह से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है, ठीक है।